शुरुआत करते हैं नई दिल्ली से, जहां देश की सांस्कृतिक पहचान को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। संसद ने ध्वनि मत से केरल नाम परिवर्तन विधेयक पास कर दिया गया है, जिसके बाद केरल राज्य को अब आधिकारिक रूप से केरलम नाम दे दिया गया है। यह फैसला राज्य के कानूनी नाम को उसकी पारंपरिक भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ता है। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कानूनी रूप से राष्ट्रगान जन गण मन के समान ही दर्जा दे दिया गया है। आज से वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना या इसे गाने से रोकना एक गंभीर कानूनी और दंडनीय अपराध होगा। बढ़ते हैं एक और बड़ी और चौंकाने वाली खबर की तरफ। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट में हवा में अचानक 300 फीट की भारी गिरावट यानी अचानक आए खिंचाव के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने इस पर बड़ी जांच शुरू कर दी है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस विमान के पायलटिंग कमांड उड़ान के बाद किए गए लगातार 2 डॉप टेस्ट में मारिजुआना गांजे के सेवन के दोषी पाए गए हैं। अधिकारियों ने कॉकपिट के वॉइस डेटा को खंगालना शुरू कर दिया है और पायलट को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। इस घटना ने यात्रियों की सुरक्षा और एयरलाइंस के मानकों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच भारत और चीन सीमा पर भी हलचल तेज हो गई है। विदेश मंत्रालय ने बीजिंग को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि दोनों देशों के रिश्ते पूरी तरह से सीमा की स्थिरता पर निर्भर करते हैं। ये बयान अरुणाचल प्रदेश में LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीनी सैनिकों की हालिया गतिविधियों के बाद आया है। वहीं देश के अंदर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों को कड़े सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आने वाले कुछ दिनों के लिए तय घंटों के दौरान भारी वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है। आखिर में बात करते हैं व्यापार और आपकी सेहत से जुड़ी खबर की। बेंगलुरु में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के एक बड़े गोदाम पर छापा मारा, जहां बेहद गंदगी पाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। हालांकि स्थानीय बाजारों के इस उतार चढ़ाव के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा उछाल देखा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के मुताबिक देश में गोल्ड लोन यानी सोने के बदले मिलने वाले लोन में सालाना 69.3% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब बढ़कर 3.41 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही अबू धाबी द्वारा भारतीयों को फ्री एंट्री वीजा देने के नए ऐलान से भारत की वैश्विक पकड़ और मजबूत हुई है। एंकर आउटरो अपनी प्राचीन विरासत को सहेजने से लेकर आसमान की सुरक्षा तक भारत हर मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। आज के इन बड़े फैसलों में से आपको कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस चैनल को फॉलो करें और हर सटीक अपडेट के लिए जुड़े रहें।